की सहेली सोनम की शादी तय हो गई थी। सोनम लव मैरिज कर रही थी। वो अपनी लव मैरिज को लेकर बहुत ही उत्साहित थी। यार बीना, सचमुच मैं बहुत लकी हूँ जो मेरी लव मैरिज की विश पूरी हो रही है। मेरा प्यार 7 जन्मों के लिए मेरा होने जा रहा है। इतने लोग हैं जो लव मैरिज को तरसते हैं, उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिल पाता, पर मुझे तो लगता है कि लव मैरिज सबसे बेस्ट होती है। उसमें 2 लोग एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, साथ रहते हैं, एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं, फिर आसानी से ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी हम गुजार सकते हैं जो काफी समय से हमारे साथ रहता है, हमें जान चुका होता है। पर मेरा मन था कि तू भी लव मैरिज करे, पर अब तो तेरी लव मैरिज होने से रही, तुझे तो अरेंज मैरिज करनी पड़ेगी। तुम जानती हो सोनम, सुनील ने मुझे धोखा दिया है। उसने विदेश जाकर वहीं एक लड़की से शादी कर ली है और वहीं सेटल हो गया है। इसी वजह से मेरा प्यार से मन उठ गया है। अब तो मम्मी पापा जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी कर लूंगी। हाँ, अब तो तुझे ना चाहते हुए भी अरेंज मैरिज ही करनी होगी। चल मैं चलती हूँ, मुझे शादी की बहुत सी तैयारी करनी है और मुझे साहिल के साथ मार्केट भी जाना है। सोनम की लव मैरिज की खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। बीना उदास थी क्योंकि वो भी लव मैरिज करना चाहती थी। जिस लड़के से वो प्यार करती थी उसने साथ नहीं निभाया। अब अरेंज मैरिज को लेकर बीना के मन में बहुत से सवाल थे। कुछ दिनों बाद सोनम की शादी हो जाती है और इधर बीना का रिश्ता भी तय हो जाता है। अनिल बहुत अच्छा लड़का है और बहुत मेहनती भी है। कपड़े का पूरा शोरूम अकेले संभाल रखा है। हमारी बीना बड़ी किस्मत वाली है जो इसे इतना अच्छा लड़का मिला है। हाँ वो तो है। वैसे पंडित जी बोल रहे हैं 15 दिन बाद ही शादी का शुभ मुहूर्त है। उसके बाद 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। अब हमें बहुत जल्दी जल्दी शादी की तैयारियां करनी होगी। 15 दिन बाद शादी का सुनकर बीना घबरा जाती है क्योंकि वो अनिल को अभी तक ठीक से मिली भी नहीं थी और ना ही उसकी अनिल से ज्यादा बात हुई थी। अरे यार सॉरी, वो मैं तेरा फोन नहीं उठा पाई। अरे वो साहिल मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रहे थे, बोल रहे थे कि पहले वो खा लो उसके बाद किसी से बात करो। और तुम तो जानती हो अगर पति इतने प्यार से ब्रेकफास्ट बनाकर खिलाया तो किस बीवी का मन नहीं करेगा शौक से खाने का। वैसे क्या हुआ, तू मुझे फोन कर रही थी, सब ठीक तो है ना? सोनम, मेरी शादी पक्की हो गई है। 15 दिन बाद मेरी शादी है। क्या 15 दिन बाद तेरी शादी है? पर तू तो अभी तक लड़के को ठीक से जानती भी नहीं है। वैसे तो अनिल से मिली है, बस तभी जब सगाई पक्की करने के लिए आए थे तभी हल्की फुल्की बात हुई थी। हाँ, आज उनका फोन आया था, बोल रहे थे कि शाम को मैं कुछ देर के लिए उनके साथ चलूं, तो आज जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूं, अब तो तुझे अरेंज मैरिज करनी ही पड़ेगी। देखो क्या होता है। वैसे मेरे हिसाब से तो लव मैरिज ही बढ़िया रहती है। देखना मैं कितनी खुश हूँ। साहिल मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। मेरी नजर में तो लव मैरिज ही अच्छी है। कोई नहीं, तेरी अरेंज हो रही है तो मैं तो यही कहूंगी कि वो भी ठीक रहे। सोनम की अटपटी सी बातें सुनकर बीना और परेशान हो जाती है। उस दिन अनिल उसे सबसे पहले मंदिर ले जाता है, उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वैसे बीना, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? हम ऑर्डर कर देते हैं। जी, आपको जो पसंद है आप मंगा लीजिए, मैं उसी में से थोड़ा ले लूंगी। ओके ठीक है, तो मैं ऑर्डर कर देता हूँ। मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। ये लव मैरिज होती तो मेरी पसंद का आता, बताओ तो। दोबारा भी नहीं पूछा और झट से ऑर्डर कर दिया, वो भी अपनी पसंद का। बीना हाथ धोने चली गई। कुछ देर बाद वो जब लौटी तो वो हैरान थी। खाने के टेबल पर वही सारी डिशेस रखी हुई थी जो बीना को पसंद थी। ये सब तो मेरी पसंद का है, क्या आपको भी ये सब पसंद है? आज से पहले तो नहीं था, पर आज से तुम्हारी हर पसंद मेरी पसंद होगी। मैंने तुम्हारी मम्मी को कॉल करके पूछ लिया था कि तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है, और मुझे ये भी पता लगा है कि तुम्हें सॉफ्ट वाली आइसक्रीम भी बहुत पसंद है। हम रास्ते में वो भी खाएंगे और गोलगप्पे भी। वो वहाँ एक फेमस जगह है, मैं वहां ले जाके तुम्हें खिलाऊंगा। पर खट्टे पानी वाले? खट्टे पानी वाले? चलो मैं भी 1-2 खा ही लूंगा। वैसे बीना, तुम अपने बारे में मुझे सब कुछ बता ही दो, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं। बीना, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हर तरह से खुश रखूं, मेरी तरफ से तुम्हें कोई कभी कमी न रहे। तुम मेरे लिए बेस्ट वाइफ बनने जा रही हो, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट हस्बैंड बनना चाहता हूँ। बीना ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अनिल उसे इतना प्यार करेगा। उसके मन की सारी टेंशन दूर हो गई। उस दिन बीना ने अनिल के साथ बहुत एंजॉय किया और अरुण ने उसे किसी भी बात की कोई कमी नहीं होने दी। और शादी की सारी शॉपिंग भी अनिल और बीना ने एक साथ की। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद बीना ने सारे घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लिया। वो बढ़िया बढ़िया पकवान अपने पति को बनाकर खिलाने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ सोनिया खाना बनाना नहीं जानती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भी अपनी सास से खाना बनाना सीख लिया। बीना की एक ही कल्चर में शादी होने के नाते
बीना ने अपने ससुराल के रीति रिवाज झट से सीख लिए। आज की पूजा की सारी तैयारी बीना बहू ने की है। इसने मुझे किसी काम को हाथ तक नहीं लगाने दिया। वहीं दूसरी तरफ सोनम ने इंटरकास्ट मैरिज की थी, जिस वजह से उसे अपने ससुराल वालों के रीति रिवाज सीखने में वक्त लगने लगा, जिससे सोनम को अपने ससुराल में एडजस्टमेंट करने में वक्त लगता है। एक रोज बीना और अनिल एक शादी में गए थे, जहां सोनम भी साहिल के साथ पहुंचती है। जहां वो देखती है पूरी शादी में अनिल बीना का खूब ख्याल रख रहा है और उसकी हर फरमाइश पूरी करता है। ये सब देख सोनम और बीना की ये गलतफहमी अब दूर हो गई कि अरेंज मैरिज में हम वो प्यार नहीं पा सकते जो लव मैरिज में पाते हैं। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, बात आती है अच्छे पार्टनर की। जब लड़का और लड़की दोनों की सोच मिल जाती है तो रिश्तों में प्यार अपने आप ही आ जाता है। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। नीलम देवी सुबह की पूजा कर चुकी थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। राखी बहू, जरा देखो तो लगता है तुम्हारे बाबूजी आ गए। बोल रहे थे कल गांव से आ जाऊंगा। जी माँ जी, अभी खोलती हूँ। राखी ने जैसे ही दरवाजा खोला वो दंग रह गई। मदन लाल के साथ एक 16-17 साल की लड़की थी, जिसने गले में जयमाला पहनी हुई थी और मांग में सिंदूर लगाया हुआ था। बहू, अपनी नई सास का गृह प्रवेश नहीं करोगी? ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? नई सास? हाँ, मैंने मनोरमा से शादी कर ली है। क्या शादी? ये सब क्या है बाबूजी? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्या हुआ रेखा बहू? कौन है ये? आपके साथ कौन है? ये मेरी पत्नी है मनोरमा। मैंने इसके साथ गांव में शादी की है। अब ये हमारे साथ ही रहेगी। ये कैसी शर्मनाक बातें कर रहे हैं? आपने दूसरी शादी कर ली, वो भी एक बच्ची से जो हमारे बच्चों की उम्र की है। घर में बहू बेटा है और आप अपने बच्चों के बराबर की लड़की को बहू बना कर ले आए हैं। आपको ये जरूरत क्यों पड़ गई? अरे मेरी मर्जी, मुझे मनोरमा पसंद आई, मैंने उससे शादी कर ली। मनोरमा मेरा बहुत ख्याल रखती है। तुम तो बूढ़ी हो चुकी हो, तुम तो मेरा ख्याल नहीं रखती। जहाँ मेरी कमी पूरी होगी वहीं तो मैं जाऊंगा ना। जो मेरा ख्याल रखेगा मैं उसी को तो अपने साथ रखूंगा। मदन लाल जी ठीक कह रहे हैं। मैं और मदन लाल जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब हम दोनों को इस शादी से कोई एतराज नहीं है तो आप बीच में बोलने वाली कौन होती हैं? अब से मैं इसी घर में रहूंगी मदन लाल जी के साथ। बाबूजी, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। माँ के होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। राजेश ठीक कह रहे हैं। एक शादी के होते हुए दूसरी शादी करना गैर कानूनी है और वैसे भी मनोरमा नाबालिग है और एक नाबालिग से भी शादी करना जुर्म है। माँ जी अगर चाहें तो आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर सकती हैं। रिपोर्ट करके दिखाए, अभी कमरे में जाऊंगा और अपनी जान दे दूंगा। बोलो मनोरमा, तुम यही चाहती हो कि मैं अपनी जान दे दूं, अपनी खुशी न देखूं? राखी बहू, राजेश बेटा, जो होना था हो गया। इन्होंने अपनी मर्जी करनी थी, कर ली। अब कुछ नहीं हो सकता। मनोरमा को यहाँ रहने दो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई अपनी जान दे। मनोरमा मदन लाल के साथ पत्नी बनकर घर में रहने लगी। कुछ दिनों बाद मनोरमा के माँ बाप भी रहने के लिए आ गए। उन्होंने कभी शहर का रहन सहन नहीं देखा था। आते ही पूरे घर को नरक बना दिया। रसोई में से तो बड़ी गंदी बदबू आ रही है। रसोई में क्या बन रहा है? माँ जी, मनोरमा अपने घर वालों के लिए मछली बना रही है। बाबूजी ने खुद बाजार से ला कर दी है। क्या? मछली? वो भी मेरी रसोई में? ये क्या हो रहा है? तुम्हारे बाबूजी तो इन चीजों को हाथ भी नहीं लगाते थे। आज वो अपने हाथों से मछली खरीद कर ला रहे हैं। पता नहीं इस लड़की ने उन पर क्या जादू कर दिया है। ये तो अपनी उम्र के साथ साथ अपने संस्कार भी भूलते जा रहे हैं। माँ जी, मैंने आपसे पहले ही कहा है, अगर बाबूजी को ठीक करना है, सही रास्ते पे लाना है तो आपको पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए, पर आप मेरी मानती ही नहीं हो। नहीं बहू, मैं नहीं चाहती कि पुलिस तक ये बात पहुँचे। हमारी बहुत बदनामी होगी। जो चल रहा है चलने दो। मुझ में अब हिम्मत नहीं है ये सब लड़ाइयाँ करने की। राखी की सास नीलम देवी उस दिन बहुत रोई, पर समाज के डर से वो कुछ नहीं बोली। ऐसे ही उन्हें कुछ दिन रहते हुए हो गए। रेखा, मैं कब से बोल रहा हूँ, एक कप चाय बना दो। क्या हुआ? रसोई में दूध नहीं है। सुबह मंगवाया था, मनोरमा के घर वालों ने सारा खत्म कर दिया। मैं बाबूजी से अभी बात करता हूँ। राजेश गुस्से में अपने पिता के पास जाता है। बाबूजी, मनोरमा की ये क्या तमीज है? सुबह इतना दूध आया है, सारा दूध खत्म कर दिया। एक कप चाय के लिए भी दूध नहीं है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? देखा आपने अपनी माँ से ये किस तरह से बात कर रहा है? मुझे मनोरमा कहकर बुला रहा है और ऊपर से ये भी बोल रहा है कि मैंने और मेरे परिवार वालों ने सारा दूध खत्म कर दिया।
सुनो, मैं एक दिन भी यहाँ नहीं रहूंगी। मैं अपने माता पिता के साथ जा रही हूँ। नहीं मनोरमा, तुम कहीं नहीं जाओगी। राजीव, मनोरमा तुम्हारी माँ है, इससे ढंग से बात करो। मेरी बस एक ही माँ है जिसने मुझे जन्म दिया है। ये छोटी सी बच्ची मेरी माँ नहीं बन सकती। बेशर्मी भरी बातें मेरे सामने मत करो। पहले ही गुस्से से भरा हूँ, बता रहा हूँ। अब एक काम करो, इस जायदाद का बंटवारा करो। अपने हिस्से के अपने पास रखो और मेरे हिस्से के मुझे दे दो। मैं माँ को लेके अलग हो जाऊंगा। हाँ ठीक है, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। मैं कल ही वकील को बुलाकर जायदाद के 2 हिस्से कर लेता हूँ, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर तुम रहना अपनी माँ के साथ आराम से। जायदाद के हिस्से की बात सुनकर मनोरमा घबरा जाती है। वो तो कुछ और ही सोच रही थी। ए मनोरमा बेटी, ये बुड्ढा अपनी आधी जायदाद अपने बेटे के नाम कर रहा है। हमने इस बुड्ढे के साथ तेरी शादी इसलिए थोड़ी की थी कि आधी जायदाद अपने हाथ से निकल जाए। अरे हमने तो बुड्ढे के साथ तेरी शादी इसलिए करवाई थी ताकि पूरी जायदाद की मालकिन तू बन जाए। उस बुड्ढे के मर जाने के बाद हम आराम से ऐश करें। चिंता मत करो बाबू, ये पूरी जायदाद हमारी ही होगी। मैं कोई रास्ता ढूंढती हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो इस बुड्ढे को और इसके पूरे परिवार को ऊपर पहुँचा देंगे। मनोरमा नहीं जानती थी कि उसकी बातों की सारी रिकॉर्डिंग राखी अपने मोबाइल फोन में कर चुकी है। राखी ने चोरी छुपे से मनोरमा और उसके माता पिता का वीडियो बना लिया और अपने ससुर को दिखा दिया। देखा बाबूजी, जिस लड़की को अपना समझकर शादी कर लाए हो, वो आपके पीठ पीछे आपको ही ऊपर पहुंचाने का प्लान कर रही है। अभी भी समय है, समझ जाओ बाबूजी। इस परिवार को अब बर्बाद होने से आप ही बचा सकते हो। तुम ठीक कर रही हो बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस मनोरमा के प्रेम जाल में फंस गया। नहीं, अब ये इस घर में बिल्कुल नहीं रहेगी। दूसरी शादी का कोई मतलब नहीं बनता। मनोरमा मेरी कोई नहीं है। राखी की चाल काम आ गई और उसके ससुर ने मनोरमा को उसके परिवार के साथ धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मदन लाल की आंखों से मनोरमा के झूठे प्यार और उसके धोखे का पर्दा उठ गया। आज नीलम देवी के जीवन में फिर से एक बार सुख शांति आ गई थी, वो भी अपनी बहू राखी की वजह से। राखी ने अपनी समझदारी से अपने सास ससुर के रिश्ते और अपने घर को बिखरने से बचा लिया। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।